बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक रमज़ान पे था। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ने हम सब मुसलमानों को एक बार फिर से रमज़ान नसीब किया। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये तौफीक दे कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। किसी खुशकिस्मत को ही ये दिन नसीब होते हैं और अगर हम इन दिनों की भी कदर ना करें, 30 दिन तो गुज़रते हुए पता नहीं चलता। आजकल तो साल गुज़रते हुए भी पता नहीं चलता। तो ये 30 दिन भी नहीं होते, शायद 29 होते हैं। तो उनके गुज़रते हुए क्या पता चलता है? कुछ भी पता नहीं चलता। और उसमें भी हम अगर बोले कि नहीं, दिन गिनना शुरू कर देंगे, आज 1 2 तो 4 6 तो कब होगा, 15 हो गए तो 10 हो गए, तो ये गलत। अभी हमें तो खुश होना चाहिए कि चलो अल्लाह ताला ने हमें अपने एक छूट दी है, खुली मोहलत दी है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। हम इस महीने में भी अगर ड्रामे, फिल्में, गाने सुनते रहें तो पूरा साल तो हम सुनते हैं। ये एक महीना अगर हम सच्चे दिल से इबादत कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, क्या पता हमें भी जन्नत मिल जाए। जन्नत क्यों नहीं मिलती? जन्नत को हम ढूंढते नहीं हैं। अगर हम ढूंढे ना तो जन्नत हमें लाजमी मिलेगी। तो वही बात है कि हम कोई ना कोई नेकी करने के बाद कोई ना कोई गुनाह कर जाते हैं, उसकी माफ़ी मांगते हैं, फिर कोई ना कोई गुनाह कर जाते हैं। कभी भी अपने अमाल को पूरी तरह हम दुरुस्त नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला ने हमें हर तरीके से हर सहूलत दी हुई है। जी, रमज़ान के 30 दिन बहुत कीमती, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इनकी इबादत क्या पता हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। हमें इसमें उन लोगों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ पाते, जो कुरान नहीं पढ़ पा रहे, और उन लोगों के लिए भी जो किसी मजबूरी के तहत कुरान को नहीं पढ़ पाए। कुरान पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो बच्चे जो पढ़ाई तालीम नहीं हासिल कर सके, यहाँ दुनिया की न दीन की, हम उनके लोगों के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। हाथ उठा उठा कर हमें दुआएं करनी चाहिए। इसराइल के लिए हमें दुआएं मांगनी चाहिए कि वहाँ पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो ये महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया ही इसलिए है, हमें सही सलामत हमें रखा हुआ है। माशाल्लाह से हमारी आँखें, हमारी पूरी बॉडी सही सलामत है। ये नहीं कि कोई नुक्स है उसमें या कुछ है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी अगर हम सुस्ती कायली करें, अल्लाह से दुआएं ना मांगें, तो फिर हम बोले कि जन्नत नहीं मिलती, तो जन्नत कैसे मिलेगी? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये बड़े कीमती दिन होते हैं, इन दिनों को रद्द ना कीजिएगा, इन दिनों की इबादत को रद्द ना कीजिएगा, क्योंकि क़यामत के दिन ये नमाज़ें, ये रोज़े किसी भी तरह से बन के हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं। हम काँप रहे होंगे थर थर, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे होंगे, मगर उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करें, गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, अपनी परेशानियों की, अपनी दुखों की, अपने गुनाहों की, कि या अल्लाह पाक हमसे जाने अनजाने में पिछले एक साल में जितने भी गुनाह हो गए, हमने नहीं इबादत कर सके, हम नहीं नमाज़ें पढ़ सके, नहीं हम कुरान पढ़ सके, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनकी हमें माफ़ी दे दे। और आगे के लिए हमें हिदायत लेनी चाहिए कि हम अपने रब को, ये नहीं कि रमज़ान शरीफ के महीने में ही हम इबादत करें। इबादत तो हमें हर वक्त करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी हमें हर वक्त मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला यही तो कहते हैं कि सिर्फ रमज़ान में आप मुसलमान नहीं बनो, कोई फ़ायदा नहीं। मुसलमान बनना है तो पूरी ज़िंदगी के लिए बनो। हर दिन की इबादत, हर दिन की माफ़ी से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। और क्या पता क्या बेड़ा पार हो जाए। अगर आपको कोई अच्छी बात समझ आती है, कोई अच्छी बात आपको पता है, तो दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। क्या पता आपकी ये बात भी इबादत और एक सदका है। क्या पता एक अमल से आपके गुनाह धुल जाएं और आपको जन्नत मिल जाए।
اللہ تعالیٰ ایک تنکے سے معاف کر دیتے ہیں اور ایک تنکے سے ہمیں جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ ساری زندگی نیکیاں کرنے کے بعد اگر ہم کوئی اتنی سی بھی ایک ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی معافی نہیں ہے تو وہ پوری زندگی ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی سے بھی ہماری پوری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے، نہ جانے یہ 30 دن ہمیں نصیب ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اوپر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے جو دن نصیب میں رکھے ہیں ان دن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان بے سہارا لوگوں کی جو رمضان میں افورڈ نہیں کر سکتے، خالی پیٹ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل مومن مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں ہدایت پہ لے آئے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب سے کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی بھی گناہ ہوئی ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، تو ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں نماز روزہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمالوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔